बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान और आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल। एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मार्जिन ऑन एलसी। ये इंपोर्ट एलसी के ऊपर एक मार्जिन होता है। आप सुनते हैं कि कभी कहा जाता है कि मार्जिन 100% कर दिया गया है, कभी 50%, कभी 10% और कभी ज़ीरो। इंपोर्ट एलसी के ऊपर मार्जिन ज़ीरो रेट कर दिया है। ये आप सुनते रहते हैं। तो ये मार्जिन होता क्या है और ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्यों होता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एलसी के ऊपर मार्जिन होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या चीज़। ये एक्चुअली जो फंड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। यानी आप एक एलसी ओपन करने जाते हैं $1 लाख की, तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आपकी एलसी ओपन हो जाएगी। ज़ाहिर बात है, आपको रिक्वायरमेंट तो $1 लाख की है। $1 लाख की एलसी होगी तो आपने पेमेंट भी $1 लाख ही करने हैं। लेकिन ये पेमेंट आपने चूंकि फौरी तौर पर नहीं करनी, आपकी ये पेमेंट बाद में होनी है। अभी आपकी एलसी ओपन होगी, फिर इसके बाद शिपमेंट होगी, शिपमेंट होने के बाद आपने पेमेंट करनी है। तो एलसी ओपन करते वक्त आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, कितने फंड्स होने चाहिए, ये एलसी का मार्जिन कहलाता है। और ये कभी मार्जिन जो है 100% होता है, कभी 50%, कभी 25%, कभी 10% और कभी ज़ीरो रेट भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। 100% का मतलब यह है कि आपके पास जितनी की आप इंपोर्ट एलसी ओपन करना चाह रहे हैं, आपके पास उतना अमाउंट होना चाहिए बैंक में। और अगर 50% है तो उसका 50% होना चाहिए। और अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब यह है कि अभी आपके पास फंड्स नहीं है, आपकी फंड्स अरेंजमेंट होने में कुछ टाइम चाहिए, लेकिन आपकी इंपोर्ट एलसी ओपन कर दी जाएगी। तो ये ज़ीरो रेटेड मार्जिन कहलाता है। अब हम इसमें इसको डिटेल से देखेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। ये देखें जी, ये एक टूल है। ये जो एलसी मार्जिन है, एलसी मार्जिन एक टूल के तौर पर इसको सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ये यूज़ करते हैं अपनी इंपोर्ट को डिस्करेज और इनकरेज करने के लिए। अब आप कहेंगे कि डिस्करेज तो समझ में आ रही है, इनकरेज समझ में नहीं आ रही। हम इसको भी देखेंगे कि इनकरेज कैसे करती है और डिस्करेज कैसे करती है, और किस चीज़ को इनकरेज किया जाता है और किस को डिस्करेज किया जाता है। ये अब हम इस वीडियो में देखेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्करेज के ऊपर आते हैं कि इंपोर्ट को कैसे डिस्करेज किया जाता है। जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उनकी इंपोर्ट को हर गवर्नमेंट, पर्टिकुलर हमारे जो इस रीजन के कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह, ये लग्जरी आइटम को अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी इंपोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ कोशिश की जाती है कि लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए। तो इसलिए जब लग्जरी आइटम की इंपोर्ट्स होती है या अगर कोई लग्जरी आइटम को इंपोर्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक उसके ऊपर मार्जिन बढ़ा दे जाते हैं। कहते हैं कि आपके पास 100% एलसी का मार्जिन होना चाहिए। यानी आपने जो इंपोर्ट एलसी ओपन करनी है और जितने अमाउंट की है उतना अमाउंट आपके बैंक में उस वक्त होना चाहिए, तब जाके आपकी एलसी ओपन होगी। इसी तरह जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई चीज़ लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसकी इंपोर्ट को भी डिस्करेज किया जाता है और उसके ऊपर भी एलसी का मार्जिन बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इनकरेज कैसे किया जाता है इंपोर्ट को। आपके पास शॉर्टेज हो गई है वीट की, गंदम की, या एक चीज़ है कि आपके पास फ्यूचर में 1-2 मंथ में इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, आपको गंदम की रिक्वायरमेंट है आपकी कंट्री को, तो इसको गवर्नमेंट इनकरेज करेगी और यहाँ पर एलसी मार्जिन डिक्रीज कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। इसी तरह ये जैसे कोविड की वैक्सीन है, इसको इंपोर्ट करने के लिए भी एलसी मार्जिन डिक्रीज कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। यानी लग्जरी आइटम के ऊपर तो 100% था, अब गंदम की इंपोर्ट होनी है उसके ऊपर 50% भी किया जा सकता है, 25% भी किया जा सकता है। इसी तरह ये कोविड की वैक्सीन है, अगर ये गवर्नमेंट को फौरी तौर पर चाहिए, आपके पास स्टॉक नहीं है इसका, तो मार्जिन ज़ीरो रेट पर भी लाया जाता है कि इम्पोर्टर
एलसी ओपन कर दे, अभी उसके पास फंड्स की अरेंजमेंट नहीं हुई, लेकिन वो एलसी ओपन कर दे, एलसी उसकी प्रोसेस में चली जाएगी, उसकी शिपमेंट जो एक्सपोर्टर है वो शिपमेंट को प्रोसेस में डाल देगा, और जब तक उसकी शिपमेंट होगी इतने टाइम में जो इम्पोर्टर होगा वो फंड्स को अरेंज कर लेगा। इसी तरह वीट की अगर शॉर्टेज होगी, एकदम गंदम की ज़रूरत पड़ गई है मुल्क के अंदर किसी वजह से भी, कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई है, ऐसी चीज़ की किसी चीज़ की डिमांड है, तो वहाँ एलसी मार्जिन 50%, 25%, 10%, इवन ज़ीरो रेट पर भी लाया जाता है। और इसी तरह जो प्रोडक्ट जिसको गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं करना चाहती उसको डिस्करेज करने के लिए एलसी मार्जिन बढ़ा दिया जाता है, तो ये एलसी मार्जिन कहलाता है। ये एज ए टूल यूज़ होता है इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।